Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss basic concepts of differentiation. आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन हमको 11th में भी थोड़ा बेसिक पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। दोनों काम 11th 12th को कंबाइंड बताने जा रहे हैं। पहले बेसिक जो डिफिनेशंस होते हैं, फार्मूला होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम एग्जाम्पल आएंगे 12th में जो चेन रूल से पढ़ना है वहाँ भी चर्चा करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिक से बताते हुए आपके बीच हम आएंगे। तो सबसे पहले कि फार्मूला के बारे में जानना है, डिफरेंशिएशन होता क्या है या फंक्शन प्रूफ कैसे होते हैं। जो लिखे गए हैं, हम 11 फार्मूला लिखे हैं। या बेसिक डिफिनेशन है, फार्मूला है। इसमें इन्वर्स का भी फार्मूला होता है, साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टैन इन्वर्स एक्स का होता है। उसकी भी चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। मेरे वीडियो अंत तक देखेंगे तब बहुत कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चन बनाने में भी सुविधा आप लोगों को होगी। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा dx के पावर n बाई dx। अब यहाँ पे गौर करना है कि d बाई dx बी द ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। d बाई dx बी द ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर कहते हैं तो x के पावर n का होता है फार्मूला nx टू द पावर n माइनस 1। उसी प्रकार d ऑफ e के पावर x बाई dx इक्वल टू e के पावर x होता है। d ऑफ log x dx का 1 बाई x होता है। d ऑफ a के पावर x dx का a के पावर x इंटू लॉग a होता है। d ऑफ c बाई dx इक्वल टू 0, मतलब कि c कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 5, 6, 7 फिक्स नंबर जितना भी होंगे उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। उसी प्रकार साइन की चर्चा करेंगे तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स होता है। इन सब का होता है, लेकिन यह टर्म आता का है डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन की चर्चा आप सबों के बीच करते हैं। और उसके बाद एक दो हम इस पर प्रूफ करेंगे। यह फार्मूला हमें हर समय याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होगी तब तक हम इसे आगे क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि यह जो 11 फार्मूला जो दिए गए हुए हैं, 11 फार्मूला अगर याद रखेंगे तो बेसिक बनाने में आपके लिए सुविधा होगी और इसे नोट करके स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम टॉपिक चर्चा करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। हम पर देखते हैं, अब यहाँ हम रहने देते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, जैसे इसको और डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल भी, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। कैसे होता है, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, भी फंक्शन है। तो लेट्स देखिए डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट in x and y रेस्पेक्टिवली। मान लिया कि x में डेल्टा x इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, y में डेल्टा y भी है। क्या हो जाएंगे इंक्रीमेंट होंगे तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया। अब देखें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। घटाएंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट घटाएंगे, राइट में राइट। y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो वाई से वाई कट गया, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन 3 करते हैं। अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सॉरी ऑन डिवाइडिंग both sides of equation 3 by कितना, डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब कि दोनों तरफ इक्वेशन 3 की डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट क्या लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए, तब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर लिमिट लेफ्ट में लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अभी देखिए, यही मेरा जो फॉर्मेट हो गया, यही डिफ्रेंसिएशन का फॉर्म हो गया। इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसी को हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, या लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। इतना ही सारे का फॉर्मेट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी फॉर्मेट पे इस सारे को प्रूफ भी किया जाता है। यही मेरा मतलब कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लेते हैं, इंक्रीमेंट होने पर y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ। तो समीकरण 1 और 2 हो गए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यह फॉर्म आता है। समीकरण 3 जो आ गए उसमें डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो जो रिक्वायर्ड होता है उसी को डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसी को फंक्शन कहते हैं। इसको डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इसी पर एक दो हम प्रूफ करके बताते हैं। अब इसे समझ लेंगे, अब इसी को एक दो प्रूफ करके हम आपको समझाते हैं, वो प्रूफ कैसे होता है वो देखिए। अब इसे क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स के पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन ऐसे बनता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, एक दो हम प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, इसी को लेट y इक्वल टू एक्स के पावर n। जैसा मैंने लिखा, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट, बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया। अब क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, लैंग्वेज सब में सेम ही रहेगा। अब लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n बाई एक्स के पावर n। तो y से y कट गए, इसको डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स के पावर n। अब जैसा हमने बताया कि ऑन डिवाइडिंग both sides of equation 3 by delta x and taking limit delta x tends to 0, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0।
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ लिमिट लगा देंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन बाई एक्स के पावर एन बाई डेल्टा एक्स। अब इसी को यहाँ से हमको सॉल्व करना है, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेंस टू जीरो है ना, हम लोग लिमिट का यूज कर लेंगे, लिमिट में हम लोग x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स जोड़ दिए एक्स घटा दिए, यहाँ भी x अगर जोड़ दे और यहाँ भी x कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर n माइनस वन, लिमिट में पड़े हुए हैं। अब देखिए, अब x प्लस डेल्टा एक्स x हो गया, तो a के जगह पर कंपेयर करेंगे तो x हो गया और n के जगह पर n ही है, तो इसी को n x टू द पावर n माइनस वन उस फार्मूला से आ गया, और इसको dx के पावर n बाई dx, इसी को हम लोग क्या कहें, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। या किसका हुआ, x के पावर n का। अब सपोज करें इसी में एक हम तीसरा हम लेते हैं, पहला था, अब तीसरा लेते हैं, मान लेते हैं कि log x की बात है। अब देखिए इसी में कहते हैं, इसी में हम रोटेट करते हैं, तो y x के n के जगह पर क्या ले लेंगे, log x, या लैंग्वेज वही रहेगा। अब यहाँ पे जो टर्म आ जाएंगे log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे वही होंगे। अब इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस log x। अब log m माइनस log n, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, log x प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो log 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब फिर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 भाई वही रहेगा, लिमिट यहाँ भी, अब देखो लेफ्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे राइट में केवल तो क्या आ गए हैं, log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं, अब यहाँ से हम लोग को लास्ट टर्म जो होता है यहाँ से हमको चेंज करना पड़ता है यहीं से। अब यह फार्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, लिमिट में एक फार्मूला जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ देखिए x के जगह पर क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, हमको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स है, तब बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स अब बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया। अब इस फॉर्म को करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 बाई एक्स, इसी को डी ऑफ log एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये भी हो गया। अब एक हम थोड़ा सा साइन की चर्चा करते हैं, सबका फॉर्मेट एक ही रहेगा। अब मान लेते हैं किसी में साइन वाला 6 नंबर है, अब 6 नंबर में अब इसका हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन एक्स, या क्या हो जाएगा मेरा साइन एक्स, या सब वही रहेंगे, या मेरे क्या हो जाएंगे साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन, सबका फॉर्मेट वही रहेगा। अब यह कट जाएंगे, केवल राइट में चेंजिंग होता है। अब देखिए, अब साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए आप, तो 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2, एक्स एक्स कट गया, रहने दिया जाए ऑन डिवाइडिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अब सीधा चेंज कर लेते हैं, बाकी सब वही रहेंगे। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स, जो था उसमें डिवाइड कर दिए और टेकिंग लिमिट
दोनों तरफ रहा। अब इसी में देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट का यूज हो रहा है इक्वल टू 1 होता है, इसको 2 साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 इंटू डेल्टा x बाई 2 कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 अपॉन यहाँ डेल्टा x। अब इससे ये काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 1 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 0 बाई 2 दैट इक्वल टू कॉस x, देयरफॉर d ऑफ साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस x। इस तरह से इसका भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सारे के सारे को हम लोग सॉल्व करते हैं, या इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इस तरह से बेसिक हो गया। अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस की चर्चा अगले वीडियो में ही करेंगे। मतलब कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल को इस तरह से हम आप बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम बाद में लेंगे, बताएंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।